हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ सौर मंडल में पृथ्वी पार्ट 1 क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का नोट्स है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक वाइज, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बातें हुई हैं। तो पहले दिया है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पूर्णिमा दिया है पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चांद वाली रात या पूर्णिमा होती है। आप सभी को पूर्णिमा डिटेल में आगे बताई जाएगी कि पूर्णिमा वाले दिन जो चांद हमें पूरा दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है, ये कारण बताया जाएगा। बस यहाँ आप सभी को ये बताया गया कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अमावस्या। अमावस्या क्या है? 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। अमावस्या को 15 दिन के बाद नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहती हैं। जब हमारा पूर्ण चांद होता है तो पूर्ण चांद धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। तो घटने के बाद एकदम जब जीरो हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन बाद नहीं दिखाई देती है ना, धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होते चला जाता है और हमें दिखता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा दिखने लगता है। उसके बाद पूर्ण चांद आ जाती है। तो ये यहाँ ये बात बताई जा रही है। आगे खगोली पिंड। खगोली पिंड किसको कहेंगे? तो यहाँ दिया है खगोली पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोली पिंड कहलाती हैं। खगोली पिंड किसको कह रहे हैं हम लोग? कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोली पिंड कहलाती हैं। आगे दिया है कुछ खगोली पिंडे बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ऐसे गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोली पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और खगोली पिंड है। आगे चलते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो नक्षत्र मंडल है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आगे देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आगे है ग्रह। ग्रह किसको कहेंगे? ग्रह कुछ खगोली पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोली पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि खगोली पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। यह ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के बारे में दिया है। पृथ्वी दिया है, क्या बताया जा रहा है पृथ्वी के बारे में? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अब आगे चलते हैं। उपग्रह दिया है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सब्जी नहीं तो सौर मंडल किसे कहेंगे? तो एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी पृथ्वी के विवरण को जियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को जियोमेट्री यहाँ पे जियोग्राफी जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है। जियो मतलब कि पृथ्वी का विवरण जो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का अध्ययन जियोमेट्री के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का मापन जियोइड के अनुसार करते हैं जिसमें पृथ्वी के आकार के अनुरूप को पढ़ते हैं। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण पढ़ते हैं और जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन को पढ़ते हैं। जियोमेट्री पृथ्वी के मापन में पढ़ते हैं और जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप को पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी को कुल 4 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4। ठीक, तो जियोग्राफी में हम पृथ्वी का विवरण पढ़ेंगे। देखिए ये यहाँ से बांटा गया है। जियोग्राफी जो है जियोग्राफी जो है वो पृथ्वी का विवरण उसमें किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन किया जाता है और जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप को पढ़ा जाता है। जियोग्राफी में पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन और जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप को पढ़ा जाता है। यही चारों भाग मिलाकर जियोग्राफी बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी की क्लास 6 बुक में? सूर्य के बारे में दिया है सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे जो आप सभी का पृथ्वी के बाद मंगल आता है, पैटर्न यहाँ पे जो मंगल देता है ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मंगल आएगा। ठीक, आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, है ना यहाँ पे। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है।
ये आप सभी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के बाद मंगल आता है। यहाँ ये मंगल मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिखा है। आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब जिस पथ पे सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक, आगे दिया है प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब भूआप किसे कहते हैं तो देखते हैं। भूआप ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआप कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी होगा ना, पृथ्वी के पृथ्वी से ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआप कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे भूआप कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक, आगे दिया है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं चंद्रमा की बात हुई है बुक में, तो चंद्रमा के बारे में क्या बात हो रही है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक, आगे दिया है कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, आगे दिया है मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया, कहाँ थे, हाँ यहाँ आ गए। क्या है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट हैं, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आगे क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे। क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। उल्का पिंड किसे कहेंगे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हमारा सौरमंडल जो है किस आकाशगंगा में है, तो मिल्की वे आकाशगंगा में है। आगे है, देखते हैं ग्रहों का विवरण। अब ग्रहों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो ग्रहों में सबसे पहले सबसे नजदीक सूर्य के कौन है, बुध है। तो बुध की बात हो रही है। बुध की बात क्या बताई जा रही है, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है।
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। ठीक, मतलब परिक्रमण का मतलब कि सूर्य का चक्कर वह 88 दिन में पूरा करता है, सूर्य के चारों ओर घूम कर। ठीक, शुक्र अब दूसरा नंबर पे, सूर्य के सबसे नज़दीक दूसरे नंबर वाला शुक्र ग्रह है। तो यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह यानी बहन, जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 255 दिन में पूरा करता है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, मंगल के बारे में बात हो रही है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में यह पूरा करता है। थोड़ा कहीं कहीं जो है मिसप्रिंट हुआ है, जैसे यहाँ इसे लाल ग्रह कहा जाता है, यहाँ खा लिख दिया है। ठीक, तो आप सभी देख लीजिए, क्या मिसप्रिंट हो गया है। आगे मंगल के बाद बृहस्पति आता है, जुपिटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस यहाँ देखिए, यहाँ भी लिख दी, मिसप्रिंट हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में यह पूरा करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं शनि। शनि का क्या है? शनि यह एक आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में पूरा करता है। देखिए, यहाँ एनसीईआरटी क्लास 6 जो है, इसमें पूरी जानकारी नहीं है, डिटेल में पूरा नहीं है, बस जो नॉलेज है वो छोटे बच्चों के लेवल के अनुसार इस कंटेंट को बनाया गया है। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं सभी ग्रहों के बारे में पूरा डिटेल से लेकर आऊँगी। ये एनसीईआरटी नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक, आगे चलते हैं। शनि के बाद आता है अरुण, जिसको हम यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शले द्वारा की गई। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में यह पूरा करता है। आगे चलते हैं, वरुण। वरुण क्या बोल रहा है? वरुण के बारे में क्या बताया गया है? यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में यह पूरा करता है। अब आते हैं पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन वहाँ बताई नहीं गई, लास्ट में बताई गई है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब खत्म, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर, हमारा आवाज़ 6 क्लास का सेकेंड चैप्टर। ठीक, धन्यवाद।